सरकार और संसद या संसद और सरकार। जो संसदीय लोकतंत्र का ओरिजिन आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था का जन्म विकास ब्रिटेन में हुआ और धीरे धीरे ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ। उस एवोल्यूशन के पीछे राजा का सरकार के प्रमुख के रूप में अनियंत्रित अनकंट्रोल तरीके से काम करना ही वो मुख्य कारण था। जब जनता ने राजा के ऊपर नियंत्रण लगाने के लिए दबाव बनाया और अंततः राजतंत्र जनता के साथ एडजस्टमेंट किया या जनता के आगे झुका, और उसी का परिणाम है कि संसद का जन्म हुआ। तो संसद का जन्म, जनता के सदन का जो बर्थ है, जो उसका विकास है, वो हुआ ही इसीलिए कि जनता यह कार्यपालिका को अनकंट्रोल्ड काम करने नहीं देना चाहती थी। जनता यह चाहती है और चाहती थी कि सरकार जो है जवाबदेह होकर, रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल होकर काम करे। इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के तहत संसद का जन्म हुआ। लेकिन यदि भारत में इस संसदीय लोकतंत्र का अध्ययन करें तो कभी भी संसद ने कार्यपालिका को अपने नियंत्रण में नहीं रख पाई। कहा जाता है कि संसद में चर्चा, वाद विवाद और आलोचना होती है। उस वाद विवाद, आलोचना और चर्चा से सरकार वैसे कदमों से पीछे हट जाती है जो देश जिसे स्वीकार नहीं करना चाहता या जिसमें देश विरोध कर रहा है। लेकिन यदि इस आधार पर देखें कि आलोचनाओं से और चर्चाओं से सरकार गलत फैसले को वापस ले ले या वैसे फैसले के रास्ते आगे नहीं बढ़े, तो देश में इमरजेंसी नहीं लगती। 25 जून 1975 को जो देश में आपातकाल लगा, आपातकाल के प्रस्ताव को हम जानते हैं कि संसद से पास कराना होता है। तो क्या संसद ने समर्थन किया था उस समय? विपक्ष ने। लेकिन संख्या के आधार पर संसद में चीजें तय होती है, और सरकार में, कार्यपालिका में जो बैठे हैं वो बैठे इसीलिए हैं कि वो संसद की मेजॉरिटी उनके साथ है। तो इसका मतलब है कि संसदीय लोकतंत्र में जो सरकार है, कार्यपालिका है, वो संसद में भी बहुमत रखती है, और संसद में बहुमत होने के कारण उसके विरुद्ध या उसके लिए गए फैसले को संसद नकार नहीं पाती है, उसे सरकार को मजबूर नहीं कर पाती है कि वो फैसले आप वापस ले लो। मौलिक अधिकारों को लेके जब संसद ने कानून बनाया तो न्यायपालिका को आगे आना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार में वैसे बदलाव जो संविधान को कमजोर कर रहे थे, न्यायपालिका ने उस पर रोक लगाई। देश में कई ऐसे संसद के बनाए कानून हैं जिन्हें न्यायपालिका में चुनौती दी गई और न्यायपालिका ने उसे संविधान विरुद्ध बताकर रद्द किया। तो यदि न्यायपालिका, जो संविधान का एक इंपॉर्टेंट पिलर है, वह देश के संविधान के विरुद्ध मान के संसद के बनाए गए किसी कानून को रद्द कर रही है, तो क्या संसद ने वो कानून अपनी मर्जी से बनाया? आप कहेंगे मर्जी से नहीं, बहुमत से बनाया। क्यों? क्योंकि सरकार में जो बैठे थे लोग वो चाहते थे कि वो कानून बने और उनके साथ बहुमत था। इसलिए विरोध के बाद भी विपक्ष वह रोक नहीं पाता है। ऐसे कानूनों को पारित किए जाने से रोका नहीं जा सकता है या रोका नहीं जा सक रहा है। परिणाम क्या होता है? परिणाम है कि सरकार जो चाहती है वो कानून पारित करा लेती है। तो यदि न्यायपालिका संसद के बनाए कानून को रद्द कर रही है, संविधान विरुद्ध पा रही है, तो ऐसा कानून संसद पारित कैसे कर रही है? तो क्या, और ऐसे कानून जिस संसद से पारित हो रहा है उस संसद का माना जाए कि सरकार के ऊपर नियंत्रण है? क्या इन तर्कों के साथ या इन बातों के साथ क्या स्वीकार कर लिया जाए कि संसद सरकार के ऊपर नियंत्रण रखती है? संसद का सरकार के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। संसद सिर्फ चर्चा का एक केंद्र है, या कहिए सूचनाओं का एक केंद्र है, जहां उनसे सूचनाएं मांगी जाती है, सरकार सूचनाएं देती है। और अभी देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर पे
16 आवर 16 घंटे की चर्चा हुई, लेकिन विपक्ष के इस सवाल का कोई स्पष्ट उत्तर 16 आवर की चर्चा में नहीं आया कि कितने हमारे सैनिक इस ऑपरेशन सिंदूर में हताहत हुए हैं और हमारे कितने फाइटर प्लेन नष्ट हुए या हमारे और आर्मीज को क्या क्या नुकसान हुआ। इस संदर्भ में रक्षा मंत्री ने बहुत शानदार तर्क दिया कि यह जो है ना देश के मनोबल के विरुद्ध है, इससे सेना का मनोबल कम हो जाएगा। यदि देश को ये जानकारी हाथ लग जाए कि हमारे कितने फाइटर प्लेन या हमारे सैन्य साजो सामान का नुकसान हुआ, तो इससे हमारा मनोबल कम हो जाएगा। दुनिया में कोई भी दो देश, कोई भी दो सेना जब आपस में भिड़ती है तो उनमें एक जीतता है लेकिन दूसरा हारता है, लेकिन क्या जीतने वाले का कोई नुकसान नहीं होता। अमेरिका भी जो दुनिया की सबसे मजबूत आर्मी है, वह भी जब सैन्य अभियानों में जाती है तो उसे भी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए यह तर्क, इससे मनोबल कम हो जाएगा। मतलब कि 16 घंटे के चर्चा में भी संसद में सरकार को इस बात के लिए मजबूर नहीं किया जा सका, सरकार बाध्य नहीं हुई कि यह सूचना जो मांगी जा रही है वो दी जाए। तो संसद में आज विपक्ष वो सूचना भी नहीं ले पा रही है या ले पाती है जो सूचना वह चाहती है। सरकार किसी भी आधार पे, राष्ट्रहित के नाम पे, राष्ट्रीयता के नाम पे, मनोबल के नाम पे, ऐसा नहीं है कि आज हो रहा है। पहले भी मैंने बताया कि जब मौलिक अधिकारों को कमजोर करने का कानून पारित हुआ तब भी संसद में रोका नहीं जा सका सरकार को। तो क्या वो संसद ने पास जरूर किया, लेकिन यह बात समझिए कि संसद ने पास नहीं किया, जो सरकार में बैठे उन्होंने पास किया, क्योंकि वो संसद में बहुमत रखते हैं। संसद का विपक्ष उन कानूनों का विरोध करता है लेकिन फिर भी वो पारित हो जाता है। इसलिए संसद और सरकार में जब भी तुलना होगी तो संसद आज बेचारा दिखता है, संसद कमजोर दिखता है। संसदीय लोकतंत्र में ये सबसे बड़ी कमी है कि जो सरकार में बैठे हैं वो संसद में बहुमत रखते हैं और संसद को अपने नियंत्रण में संचालित करते हैं। संसद से जो चाहते हैं अप्रूव कराते हैं। चर्चा के बाद, आलोचना के बाद भी रोक नहीं पा रही है। इसलिए संसदीय लोकतंत्र लोकतंत्र का सबसे कमजोर फॉर्मेट है। यदि डेमोक्रेसी को सफल होना है तो संसद मजबूत होना चाहिए, लेकिन संसदीय लोकतंत्र में जो फॉर्मूला है कि जो संसद में बैठे हैं उनमें जो बहुमत रखते हैं वो सरकार का गठन करते हैं, और सरकार का गठन करने के बाद, सरकार बनाने के बाद वो संसद में क्योंकि बहुमत रखते हैं तो अपना हर फैसला संसद से अनुमोदित करा लेते हैं, अप्रूव करा लेते हैं। इसलिए संसद सरकार के ऊपर कोई प्रभावी नियंत्रण रखने में सफल नहीं हो पा रही है। कुछ देशों में संसदीय नियंत्रण प्रभावी दिखता है, लेकिन हमारे देश, जहां तक भारत का संबंध है, संसद प्रभावी नहीं है। उसका संबंध किसी सरकार से नहीं, वर्तमान सरकार से नहीं। पहले भी मैंने बताया कि जब इमरजेंसी लगी तब भी संसद नहीं रोक पाई, आने वाले समय में भी ऐसा ही होगा। संसद जो है सरकार के ऊपर प्रभावी नियंत्रण नहीं रख पाएगी। थैंक यू।